हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज इस हफ्ते में आने वाले चेंज वो देखेंगे हम लोग। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। हम मेजर अरकाना से ये देखेंगे कि इस हफ्ते हमारे लाइफ में क्या चेंज आने वाले हैं। लाइफ के किसी भी एरिया में हो सकता है, ये कोई भी एरिया हो सकता है। लव लाइफ हो सकती है, मैरिड लाइफ हो सकती है, फाइनेंस हो सकते हैं, मनी हो सकती है, बिजनेस हो सकता है, करियर हो सकता है। जहाँ भी जो भी एनर्जी होगी वो मैं पिक करके आपको सेंड करूँगी, ठीक है। अगर आप चाहते हो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके, ठीक है। पहले हम मेजर अरकाना से 5 कार्ड लेंगे, उसके बाद इन्हें क्लैरिफाई करेंगे। फिर एंजल्स और डिवाइन के स्पेशल मैसेज होंगे जो हम सबको सुनना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो देखते हैं। माँ बताइए क्या है इस हफ्ते की एनर्जी। 5 कार्ड दे दीजिए। क्या है इस हफ्ते की जो एनर्जी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। क्या चेंज आने वाले हैं इस हफ्ते के। चलिए, द लवर, खुश हो जाइए। पहली एनर्जी ही बहुत मस्त आई है, ठीक है। एम्परर, जस्टिस एंड द स्टार। एक कार्ड और दे दीजिए। ओनली वन, 2 देना चाहते हैं वो, दो ही ले लेंगे, ठीक है। द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड जजमेंट। तो हम क्लैरिफाई करेंगे पहले हम द लवर को, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मोटी मोटी एनर्जी जो भी है वो बता देती हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का हार्मनी होगी ही होगी, ये 100% है। मेजर अरकाना से परफेक्ट कार्ड आए हैं इस पर, ठीक है। यहाँ पे सेकंड एनर्जी में है, अगर आपकी कोई विश है जो काफ़ी लंबे टाइम से विश मांगी है और वो पूरी नहीं हुई है कब से, वो इस हफ्ते आपकी वो विश पूरी होते हुए दिखाई दे रही है। आप अपने किसी कहते हैं आपका एक स्टेटस बनने वाला है, आपका एक रुतबा बनने वाला है, एक जैसे एक पोजीशन आप अपनी लाइफ में ग्रैब करने वाले हो। आपकी इस जो इस हफ्ते की एनर्जी है वो लाइफ के किसी भी एरिया में अगर आप देख रहे हो, वहाँ पे आपकी लाइफ में बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा। आप कोर्ट केस में फंसे हो या किसी तरह की कोई आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, तो ये इस हफ्ते आपके साथ जस्टिस होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे भाग्य आपका साथ देगा इस हफ्ते के लिए। तो यहाँ पे बहुत प्यारी एनर्जी है। तो इस सारी एनर्जी को आपको रिसीव करने के लिए तैयार रहना है, ठीक है। तो पहले हम करेंगे, फिर भी ये तो एनर्जी निकली है पर हम फिर भी क्लैरिफाई करेंगे। दी लवर को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है लवर। लवर को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है लवर। लवर को क्लैरिफाई कीजिए जी। लवर को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ पेंटिकल्स, टावर और हर्मिट। अगर आप लोगों का रिश्ता टूट चुका था, ब्रेकअप हो चुका था, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन थी, कोई भी सिचुएशन, अगर आपका रिश्ता और खत्म ही हो चुका था, तो अब आपके पार्टनर उस सिचुएशन में खत्म तो हो गया बट वो अकेले पड़ गए। उन्होंने पूरी डीपली उस रिश्ते के बारे में सोचना शुरू किया, आपके बारे में सोचना शुरू किया, क्योंकि वो आपको उस नज़र से देख रहे हैं जिस नज़र से वो चाहते हैं, जिस नज़र में आप बैठे हो ना, वो एक परफेक्ट पार्टनर के हिसाब से आपको अपना सोल काउंटर मानते हैं, सोल का एक पार्ट मानते हैं, ठीक है। उन्हें लगता है कि इस रिश्ते को टूटना नहीं चाहिए था। ये रिश्ता जो अगर टूटा है तो इस रिश्ते को फिर से जैसे कह सकते हैं एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। उसके बारे में नॉलेज ली कि क्या क्या गलतियां हुई है, इस रिश्ते को बहुत अच्छे से डीपली उन्होंने समझा है। अब वो 100% है आपके पार्टनर आपके पास वापस आएंगे और कमिटमेंट, अगर आपका की प्रॉब्लम थी तो वहाँ पे आप कमिटमेंट मिलने वाला है, क्योंकि हार्मनी आपके साथ ही है, आपके साथ ही शादी होगी, आपके साथ ही एक मिलाव है जो आप जो
पहले से स्पिरिचुअल जो कनेक्शन है आपका, वो आपका कोई बॉन्ड जो है जैसा भी है, ब्रेकअप हुआ है, कोई सिचुएशन अगर एंड हुई है तो वो सिचुएशन, वो चीज़ खत्म हुई है जो आप दोनों की लव लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। अगर लव लाइफ में, अगर हम दोनों जैसे लव लाइफ में जो पार्टनर होते हैं उन दोनों के बीच में अगर सेपरेशन आ जाता है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आ जाती है, कोई किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ब्रेकअप हो जाता है, तो वो भी एक रीज़न होता है। विदाउट रीज़न कुछ नहीं होता। विदाउट रीज़न लाइफ में आज की डेट में कुछ भी नहीं होता है। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो इसका रीज़न भी है कि आप लोगों का जो वो, क्योंकि अगर आप लोगों का सोल कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, अगर आप लोगों का लिखा है आप दोनों का इकट्ठा होना, एक होना, यूनियन होना, शादी होना, तो उसके बीच में बहुत ज़्यादा, कई बार, बहुत बार होता है कि ब्रेकअप हो जाता है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो जाती है। तो क्यों होता है? उसमें हमें डिवाइन कहते हैं कि ये अगर हम लोग जैसे एक तरफा हो जाते हैं, एक मुझे बहुत प्यार कर रहा है और मैं इग्नोर कर रही हूँ किसी को, तो वहाँ पे डिवाइन की तरफ से वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि नहीं, जब तक तुम इक्वल एक दूसरे को प्यार नहीं करोगे, इक्वल एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, वैल्यू नहीं करोगे, अंडरस्टैंड नहीं करोगे, तब तक ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता है। तो उस रिश्ते को ठीक करने के लिए बार बार ब्रेकअप और बार बार अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो रही है तो उसको सुधारने के लिए, सुधारो तो सही, साथ साथ में उससे लेसन भी लीजिए कि दोबारा ये सिचुएशन हमारी लाइफ में ना हो और जो गलतियां हमारे से हो रही है वो दोबारा रिपीट ना हो। ठीक है, तो अब रिपीट ना करो और देखो, अगर ब्रेकअप हुआ है तो अब आपके पार्टनर ने गलतियों का रियलाइजेशन कर लिया है, गलतियां सुधारने के बारे में सोच लिया है, वो आपके पास आएंगे और कमिटमेंट के साथ आएंगे और आपके साथ ही रीयूनाइट होंगे, या हार्मनी की एनर्जी है। ठीक है, सेकंड है एम्परर। एम्परर को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है एम्परर इस हफ्ते के लिए एम्परर को। और यहाँ पे अगर फाइनेंशियली आप देखोगे कि अगर फाइनेंशियली आपका कोई बिजनेस हो या फिर अगर आपकी जॉब छूट चुकी है, तो यहाँ पे अगर आप बिजनेस किसी पार्टनरशिप में करना चाहते हो तो यहाँ पार्टनरशिप में अगर आप बिजनेस करोगे तो उसका फ्रूटफुल रिजल्ट होगा, आपको वहाँ पे फ्रूटफुल रिजल्ट के साथ स्टेबिलिटी भी मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी भी है। एम्परर को क्लैरिफाई करते हैं क्यों आया है एम्परर। तो एम्परर को क्लैरिफाई किया है चैरियट, 2 ऑफ पेंटिकल्स और द स्टार। ठीक है, इसके बाद स्टार का कार्ड था, एम्परर के बाद स्टार का कार्ड था ना। तो यहाँ पे जो एम्परर, अगर आप लोग हमेशा दो सिचुएशन में हमेशा जगल करते थे, वहाँ पे इस हफ्ते आपकी जगलिंग सिचुएशन जो है खत्म होगी। आप एक डिसीजन लेने वाले हो। अगर आप लोग कहीं मूव होना चाहते हैं किसी एक सिटी से दूसरी सिटी में, तो वहाँ पे मूवमेंट की वाइब्रेशन है, या फिर आपका कोई सिचुएशन ऐसी है, या फिर आपका फाइनेंस में, आपके बिजनेस में, आपके करियर में, या लव लाइफ में। बिजनेस में अगर आपका बिजनेस स्टक हो चुका था किसी प्रॉब्लम की वजह से, तो यहाँ पे मूवमेंट दिखाई दे रही है, वो अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है। अगर आपके पार्टनर आपसे मूव हो चुके थे तो यहाँ पे वापस आते हुए की एनर्जी है। ठीक है, कोई नई लाइफ का नया एक डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हो इस हफ्ते। अगर कोई आपने इस हफ्ते कुछ डिसाइड किया है कि मुझे ये करना है, तो उसके लिए एक बोल्ड स्टेप रखने के लिए आप तैयार हो। जिससे आपकी जो विश है ना, आपने जो विश आपके अंदर चल रही है, आपने होप नहीं छोड़ी है। एक तो कि मुझे नहीं पता कि ये जगलिंग सिचुएशन से मैं निकलूंगा कि नहीं, पर निकल जाओगे, होप नहीं छोड़ी ना आपने, तो इसलिए आपके लिए नए नए रास्ते खुल रहे हैं और आपके लिए नए ऑप्शंस आ रहे हैं, करियर में भी और लाइफ के किसी भी एरिया में। जहाँ भी आपने विश मांगी थी, वो विश इस हफ्ते आपकी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, और बहुत एक क्लियर डिसीजन के साथ होगी, क्योंकि इसमें कोई मतलब इसमें बैलेंस होगा। जो ये बैलेंस नहीं था ना, इस हफ्ते आपकी लाइफ में वो बैलेंस आएगा। आपको उस सिचुएशन के बारे में जो आप अभी फेस कर रहे थे ना, उस सिचुएशन से बाहर निकलोगे, या मूवमेंट होगी, या फिर किसी तरह से आगे बढ़ने जा रहे हो, तो एक बैलेंस के साथ बढ़ोगे। उसमें कोई इनबैलेंस वाला कोई मतलब सिचुएशन नहीं होगी। तो जो भी होप रखी है आपने, जो भी आपने विश मांगी है, वो जरूर इस हफ्ते पूरी होगी। और आप जिस मतलब एक स्टेटस को आप
चाहते थे कि ये मेरा रुतबा हो, ये मेरा स्टेटस हो। उस स्टेटस के लिए अगर आपने ये करियर में या फाइनेंस में या बिजनेस में आपने एक विश मांगी थी, वो स्टेटस आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये हफ्ता आपके लिए करियर और फाइनेंस के लिए बहुत ही बेस्ट होगा। आपने जो आपका मतलब एक एम्परर जो होता है, जिसका एक रुतबा होता है, एक जो एक बोल्ड डिसीजन लेने वाला एक जो एम्परर होता है, क्या है, जैसे एक ऑफिसर रैंक का एक कोई डिसीजन लेना है या ऑफिसर रैंक में आपने जाना है, तो यहाँ इस हफ्ते आपकी वो ओहदा, वो रुतबा आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, द स्टार का कार्ड, तो द स्टार को क्लैरिफाई कीजिए, कौन सी होप रखनी है, कौन सी उनकी विश पूरी हो रही है, क्या है इस स्टार कार्ड में, क्यों आया है द स्टार। चलिए, द स्टार को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ पेंटिकल्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे अगर आपका फाइनेंशियली कोई आपकी जो विश थी, काफ़ी टाइम से आपका फाइनेंस रुका हुआ था, बिजनेस खराब चल रहा था, हेल्थ इश्यूज चल रही थी, या फिर किसी तरह से किसी भी एरिया में जहाँ भी आपका मतलब पैसे से जुड़ी हुई जितनी भी दिक्कत चल रही थी ना इस हफ्ते की, वो आपने जो विश मांगी थी, प्रे की थी कि भगवान से कि ये मेरा फाइनेंस ठीक हो जाए, मेरा बिजनेस ठीक हो जाए, मेरा करियर ठीक हो जाए, मेरी हेल्थ ठीक हो जाए, तो यहाँ पे वो जो विश मांगी थी ना, वो विश आपकी सुन ली गई है और ये विश आपकी पूरी होने वाली है। आपकी अगर हेल्थ में इश्यू चल रहे तो यहाँ पे हीलिंग मिलेगी, आपकी हेल्थ इंप्रूव होनी शुरू होगी। अगर आप फाइनेंस में देख रहे हो तो फाइनेंस आपका ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, वो जो होप रखी थी आपने, जो पेशेंस रखा था, वो पेशेंस काम कर रहा है। आप अपने एफर्ट लगाते रहिए, जो आप कर रहे हो वो उस पर फोकस कीजिए, जो आप कर रहे हो, क्रिएटिविटी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो वो करते रहो। आपके फाइनेंस में जो भी दिक्कत आ रही थी वो इस हफ्ते खत्म होती हुई दिखाई दे रही है, आपकी हेल्थ ठीक होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, और आपके फाइनेंस इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। टेम्परेंस, टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है टेम्परेंस, नहीं जजमेंट, सॉरी, जजमेंट क्यों आया है, जजमेंट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है जजमेंट। जजमेंट को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड मैजिशियन। तो यहाँ पे आपकी लाइफ में जो बहुत ज़्यादा काफ़ी टाइम से आप उलझे हुए थे, लोगों की से बहुत ज़्यादा आपका मनमुटाव चल रहा था, आप किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा फंसे हुए फील कर रहे थे, स्टक महसूस कर रहे थे, या फिर किसी को जेल हो चुकी थी, या किसी आपके ऊपर कोई गलत इल्ज़ाम लगा के आपको जेल भेज दिया गया था, या किसी सिचुएशन में फंसा दिया गया था, तो यहाँ पे इस हफ्ते आपकी लाइफ में जजमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके साथ फेयर डिसीजन होगा। ठीक है, इसमें आप जो आपने किया है उसको देख के आपके साथ डिसीजन लिया जाएगा। आप मैनिफेस्ट कीजिए, आपके हाथ में वो पावर है, आप वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। इस हफ्ते जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे, ट्रू इंटेंशन के साथ करना, जो मैनिफेस्ट करोगे आपकी लाइफ में वो क्रिएट जरूर होगा। आप खुद अपनी लाइफ के क्रिएटर हो, जो आपने सोचा है, जैसा सोचा है वैसा ही क्रिएट होगा। जिस भी इंटेंशन को आप क्लियर रखोगे वो इंटेंशन आपकी जरूर पूरी होगी। यहाँ पे इस हफ्ते आपको आपके साथ फेयर डिसीजन होने वाला है। ठीक है, जस्टिस का कार्ड, जस्टिस, कहाँ पे जस्टिस आने वाला है, ओह इतने सारे कार्ड, तो जस्टिस कहाँ कहाँ होने वाला है, ओह रियली, तो यहाँ पे बहुत प्यारे कार्ड आए हैं। जस्टिस आपको सब जगह होने वाला है। देखो, लव लाइफ में अगर आपके पार्टनर आपसे इनजस्टिस कर रहे थे, आपसे प्यार का इजहार नहीं करते थे, आपसे प्यार नहीं करते, आपको लगता था प्यार नहीं करता ये इंसान, इस हफ्ते वो आपको प्यार का इजहार करने वाले हैं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो आपकी लव लाइफ में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन खत्म होने वाली है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जजमेंट
वो पहले जजमेंट आया था, उसके बाद जस्टिस आया है। तो यहाँ पे जजमेंट, आपके साथ जो पुराना जो भी आपके साथ कुछ गलत हुआ है वो खत्म होगा, न्यू स्टार्ट होगा। आपकी लाइफ में इस हफ्ते क्लैरिटी आने वाली है, आप स्टेबल होने वाले हो। अगर फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा तंग थे काफ़ी टाइम से, तो यहाँ पे फाइनेंशियली आप इम्प्रूव हो, आपकी लाइफ इम्प्रूव होने वाली है। ठीक है, आपका कोई सोलमेट आपसे मिलने आ सकता है इस हफ्ते। अगर आप किसी जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, तो ये हफ्ता आपके लिए जॉब के लिए बहुत ज़्यादा सक्सेस, जॉब और कहीं क्रिएटिविटी में अगर आप देख रहे थे, फोकस लगा रहे थे, किसी तरह की आपने कहीं इंटरव्यू दिया था, तो वहाँ पे आपको सक्सेस आती हुई दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर अगर आपसे मुंह मोड़ के बैठे थे, तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर जस्टिस के लिए वो प्लानिंग कर रहे हैं। तो आपको इस हफ्ते लाइफ के किसी भी एरिया में हो, फाइनेंस में हो, लव लाइफ में हो, करियर में हो, या फिर आपने जिस भी एरिया में इस हफ्ते जो भी आप वो एफर्ट लगाओगे या पहले से एफर्ट लगाया है, तो वहाँ पे आपको जस्टिस मिलने वाला है। ठीक है, आप काफ़ी टाइम से सोचे थे मेरे काम नहीं बन रहे, मैं कितनी भी मेहनत करता हूँ तो यहाँ पे मेरे काम मेरे को अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते। तो इस हफ्ते आप मैनिफेस्ट कीजिए, जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वही आपकी लाइफ में होगा। जस्टिस जरूर मिलेगा, अगर आपने जैसा किया है वैसा आपको रिवर्ट जरूर मिलेगा। ठीक है, आपके पार्टनर भी आपके पास आएंगे, हर लाइफ के हर एरिया में आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई करते हैं क्यों आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई कीजिए। चलिए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा, या फिर आप बहुत ज़्यादा लाइफ में कंफ्यूज चल रहे थे, लव लाइफ में, पेंटिकल्स में, या फिर फाइनेंस में, आप दोनों तरफ से आपकी फाइनेंस और लव लाइफ दोनों में अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, आप या फिर किसी सिचुएशन को बहुत ज़्यादा होल्ड करके रखा हुआ था, तो आपको फ्री करना है। क्योंकि जो भी चीज़ आपकी है वो आपके पास आएगी। आपके साथ जस्टिस जरूर होगा, जजमेंट होने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी आपकी लाइफ में आ चुका है, तो भाग्य अब आपके फेवर में है। आपने जो काम किया है अब उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। आपको किसी को पकड़ना नहीं है, जकड़ना नहीं है, आप फ्री छोड़ दीजिए। आप अपना काम कीजिए और उसे रिलीज कर दीजिए, भगवान पे, डिवाइन पे छोड़ दीजिए। आप अपने कर्म पे ध्यान दीजिए, फल आपको वही मिलेगा जैसा आपका कर्म है। तो इस वक्त आपने जो भी पास्ट में जितने भी आपने कर्म किए, जो भी आपने काम किए हैं, अब उसका रिजल्ट मिलने वाला है। यहाँ पे आपके साथ जस्टिस होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके साथ आपका भाग्य साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। गुड लक आपके साथ इस हफ्ते आने वाला, आपकी लाइफ में गुड लक आने वाला है। ठीक है, आपको क्लेम करना है कि आई एम सो लकी, आई एम सो लकी, आई एम सो लकी करके आपको हमेशा ही चैंट करना है। लाइफ के सब एरिया में आप बहुत लकी हो। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एंजल्स कुछ आपको गाइडेंस देना चाहते हैं इस हफ्ते के लिए। एंजल्स कोई गाइडेंस है हमारे व्यूवर्स के लिए, कोई गाइडेंस देनी है इस हफ्ते के लिए, कोई गाइडेंस देनी है। गाइडेंस, डोंट स्टॉप। देखिए, कहा ना कि आपको रुकना नहीं है किसी चीज़ के लिए, आप अपना काम करते रहिए और आपको किसी के लिए स्टक नहीं होना है कि कब होगा, कैसे होगा, ये आप छोड़ दीजिए। आप बस अपने काम करते रहिए, उसका रिजल्ट आपके लिए बेस्ट ही होगा। क्योंकि कोई भी काम बेकार नहीं जाता है। ठीक है, आप कर्म कीजिए, आपके जो भी मेहनत है वो कभी भी बेकार नहीं जाएगी। ठीक है, आपको स्टॉप नहीं रहना कि आप रिजल्ट का वेट करना बैठ जाओगे, नहीं, आप काम कीजिए अपना, आपको रिजल्ट उसका बेस्ट से बेस्ट ही मिलेंगे। क्योंकि जैसा हमारे कर्म है वैसे ही हमारे रिजल्ट होते हैं। चूज अ न्यू डायरेक्शन, तो किसी के लिए अगर आपने कहा ना कि मैंने कहा था ना कि
किसी चीज़ को होल्ड मत कीजिए। अगर आपको लगता है ये ही मुझे चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए, नहीं, आपको थोड़ा-सा अपनी अपनी सोच को, अपनी डायरेक्शन को चेंज करके देखिए, शायद उससे काम बनने शुरू हो जाए। वो आपका बिज़नेस हो, करियर हो या फाइनेंस में हो या किसी तरह से लव लाइफ में हो। तो आपको एक ही पैटर्न को बार-बार नहीं रिपीट करना है। डायरेक्शन चेंज करके देखिए, अपने थॉट चेंज करके देखिए, अपनी सोच को चेंज करके देखिए। देखिए उसके बाद आपके लाइफ में जहाँ भी जिस एरिया में आप मूवमेंट नहीं हो पा रही थी या फिर कहीं किसी तरह की सिचुएशन इम्प्रूव नहीं हो पा रही थी, तो वहाँ पे इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और कोई गाइडेंस? तो आपको कहा जा रहा है जैसे भी हो, जो भी हो, आपको अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना है। ठीक है, वो जो भी है, बिग हैप्पी चेंज आपकी लाइफ में आने हैं तो आने ही है। तो आपको पॉजिटिविटी के साथ उन चीज़ों को रिसीव करने के लिए तैयार रहना है। ठीक है, जो भी है आएगा आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंज, मतलब जो भी आएगा बेस्ट आएगा, जो आपके रिजल्ट है वो बेस्ट रिजल्ट है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और बताओ, एक दो और कार्ड दे दीजिए। बिग हैप्पी चेंज के बाद है जो भी सिचुएशन है इम्प्रूव हो जाएगी। कोई भी सिचुएशन परमानेंट नहीं होती। अगर इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है, बट ये सिचुएशन टेम्परेरी है। अब आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होने वाली है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, जो भी सिचुएशन है अब इम्प्रूव हो जाएगी। रोमांस, तो देखिए यहाँ पे रोमांस भी आ गया है। तो रोमांस का आप देखिए, वहाँ पे स्टार्टिंग में आया था लवर का कार्ड, और यहाँ लास्ट में आया, पर आया जरूर है। तो आपकी इस हफ्ते हार्मनी होनी है। आप लोगों की लव लाइफ में इम्प्रूवमेंट होगी जरूर। आपका अगर ब्रेकअप हो गया था तो आपके पार्टनर जरूर वापस आएंगे। और अगर आप लोगों के लव लाइफ अभी ठीक है तो और आप लोगों के प्यार में, मतलब आप दोनों के इसमें प्यार बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो ये थी एंजल्स की गाइडेंस जो आपको रिसीव करनी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं डिवाइन की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज। जी हाँ, तो आपकी लाइफ में कहा जा रहा है कि मैजिक होने वाले हैं। आपको रिसीव करने हैं। कोई भी जिस भी एरिया में आप मैजिक चाहते हो, उस एरिया में आपकी लाइफ में मैजिक जरूर होंगे। वो फाइनेंस में है, बिजनेस में है, करियर में है, लव लाइफ में है, मैरिड लाइफ में है, हेल्थ में है। जिस भी एरिया में आप मैजिक चाहते हो उस एरिया में मैजिक होने वाले हैं। ये आपको ब्लेसिंग मिल चुकी है। ये हफ्ता आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा अच्छा जाएगा, और ये हमेशा ही सोच के चलना। आपको लॉन्ग लाइफ के लिए ब्लेसिंग आ चुकी है दक्षा काली का। आपको कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में आप तो इस हफ्ते भर भर के आपको ब्लेसिंग आएगी, और वो ब्लेसिंग जो आप चाहते हो। तो आपकी लॉन्ग लाइफ, ये मतलब आपकी लंबी उम्र के लिए भी ब्लेसिंग आ चुकी है। आपको मैजिक आपकी लाइफ में होने वाला है, और उसके बाद आपकी जो ब्लेसिंग है वो आपकी हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए, और रिलेशनशिप में जो भी रिलेशनशिप है आपका, उसमें आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आने वाली है, हार्मनी होने वाली है। आपको रिसीव करना है और ये क्लेम करनी है कि थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, हमारी लाइफ में जो भी ब्लेसिंग दे रहे हो वो हम रिसीव करने के लिए तैयार है। ठीक है, चलिए, तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में जो बताइए। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने होंगी, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। नमस्कार।